दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपकी कदर नहीं कर रहा है, कभी कभी तो उसका प्यार गुस्से में बदल जाता हो या वो आपको वैल्यू नहीं देता हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और फायदेमंद साबित होगी। क्योंकि आज हम आपको 3 ऐसी बातें सिखाने जा रहे हैं जिन्हें आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो कल तक जो आपको इग्नोर करता था वो आपको इग्नोर करने की हिम्मत भी नहीं करेगा, बल्कि इग्नोर करने वाला आपका पार्टनर रोते हुए आपके पास वापस लौट आएगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो ये कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हम आपको सिर्फ 3 ऐसे कारगर पॉइंट बताएंगे जिन्हें आपको ध्यान से सुनना है और इनका अच्छे से इस्तेमाल करना है। आपका पार्टनर 3 से 4 दिन में वापस आएगा, रोएगा, माफी मांगेगा, ये हमारी गारंटी। दोस्तों, पहले पॉइंट को आपको ध्यान से समझना होगा। अगर कोई भी आपको इग्नोर कर रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है, आपको भाव नहीं दे रहा, आपसे दूर भाग रहा है, इसका मतलब कि वो किसी न किसी वजह से आपके ऊपर नाराज है, आपसे चिढ़ा हुआ है। पहले इस चीज को समझो। कोई आपको इग्नोर कर रहा है और आप प्यार में अंधे होकर और ज्यादा उसके पीछे भागते हो, तो आप जाने अनजाने में क्या कर रहे हो? उसको और ज्यादा इरिटेट कर रहे हो। आप खुद सोचो, अगर कोई आपको चिढ़ाए और बार बार आपके पीछे लगे तो क्या आप इरिटेट नहीं हो जाओगे? तो वही सेम काम आप भी तो कर रहे हो। अगर आपका पार्टनर आपसे चिढ़ा हुआ है और आप उसको बार बार कॉल कर रहे हो, वो आपकी कॉल को रिसीव नहीं कर रहा है, इसके बाद भी आप कॉल पर कॉल किए जा रहे हो, वो आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं दे रहा है और आप मैसेज पे मैसेज करते जा रहे हो, वो आपसे मिलना नहीं चाहते और आप उसके आगे पीछे मंडराते रहते हो, तो ये क्या कर रहे हो आप? जाने अनजाने में चिढ़े हुए इंसान को और भी ज्यादा इरिटेट कर रहे हो। तो यही आपकी सबसे पहली गलती है जिसे आपको तुरंत और अभी से बंद करनी होगी। जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, उसके पीछे भागना या उसको मनाने की कोशिश करना, ये सारी आदतें अभी और तुरंत बंद कर दो। ये हुआ आपका पहला काम। अब आपको जो दूसरा कदम उठाना है, इसको भी आपको अच्छे से समझना होगा। दोस्तों, दूसरा कदम ये है कि खुद को उससे दूर कर दो। जो आपको इग्नोर कर रहा है, उससे खुद को दूर कर दो। अब आप सोचोगे कि दूर रहने से तो हमारा रिश्ता ही खत्म हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तो आपको आगे और भी पॉइंट्स जानने हैं, इसलिए इतना दूर कर दो कि वो आपको टच भी ना कर पाए। मतलब कि मैसेज से दूर हो जाओ। वो अगर मैसेज करे भी तो आपको उसका जवाब नहीं देना है। इस वक्त बस आपके मन को थोड़ा सा समझाना होगा। आपको खुद से उसको कॉल नहीं करना है, और अगर वो आपको कॉल करता है तो आप उठाओ मत। पहले पॉइंट में हमने आपको बता दिया है कि खुद को एकदम से रोक देना है। कॉल करना, SMS करना, मिलने के लिए उतावले होना, ये सब आपको बंद करना है। क्योंकि दोस्तों, अपना ये दूसरा कदम है। सामने से आपको पार्टनर का कॉल आ सकता है या किसी दूसरे इंसान से वो कॉल करवा सकता है। आप सब कुछ एकदम बंद कर दो और खुद भी उससे दूर हो जाओ। मतलब वो चाहकर भी आपसे मिल ना पाए, इतना दूर हो जाओ। ऐसा क्यों करना है? क्या आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी पता है? जितना आप उससे दूर हो जाओगे, उतना ही ज्यादा वो आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएगा। आप ये मान लो कि आप किसी के पीछे पड़े हो और अचानक से आप उसके पीछे पड़ना बंद कर दोगे और इतना ज्यादा दूर हो गए हो कि वो आपसे बात भी नहीं कर पा रहा हो, तो फिर क्या होगा? वो आपको धीरे धीरे मिस करने लगेगा। अब इसकी जो वजह है, जो भी इरिटेशन है, वो सारी चीजें खत्म होती जा रही है। क्योंकि दोस्तों, ये एक माइक्रो लेवल ऑफ साइकोलॉजी की पावर है। जैसे कोई इंसान हमारे आसपास होता है, तब हम उनकी बस कमियां या कमजोरियां ही देख पाते हैं, और जो इंसान हमसे दूर होता है, हम उसकी अच्छाइयां देख पाते हैं। ये बहुत ही गहरी, एकदम माइक्रो लेवल की साइकोलॉजी की शक्ति है। इसको आप किसी भी तरह से नकार नहीं सकते, और इसी वजह से आप पार्टनर के आसपास घूमते रहते हो, बार बार कॉल करते हो, मैसेज करते हो। अपनी अच्छाइयां बता के उसको अगर इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे तो आपकी हर कोशिश का परिणाम 0 ही मिलेगा। और अगर आप उससे इतना दूर हो जाएंगे कि वो चाहकर भी आपसे बात ना कर पाए,
वो चाहकर भी आपसे मिल ना पाए, तो फिर धीरे धीरे आपकी अच्छाइयाँ उनको नजर आने लगेगी। यही तो आप चाहते हो ना। मतलब आप जिस चीज की ज्यादा कोशिश करना चाहते हो, जैसे आप कोशिश करना शुरू कर दोगे उससे दूर हो जाओगे, वैसे वही चीज होने लगेगी। तो आपको दूसरा काम ये करना है कि उससे बहुत ज्यादा दूर हो जाना है, उससे अपने कनेक्शन बिल्कुल बंद करने हैं। अब जो तीसरा कदम है वो भी बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। पिछले 2 पॉइंट का जो नतीजा निकलेगा वही तीसरा पॉइंट है, और इस तीसरे कदम पर ही आप ज्यादातर लोग सारी गलती कर देते हो और फिर वही इग्नोर वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनो। जैसे ही आप उसके पीछे भागना बंद कर देते हो और खुद को भी आप उनसे दूर कर देते हो, वैसे ही वो आपकी कमी महसूस करना शुरू करता है साइकोलॉजी की वजह से। फिर धीरे धीरे वो आपको मिस करने लगता है, उसका आपसे बात करने का मन करने लगता है। और जैसे ही वो आपको संपर्क करते हैं, आप क्या करते हो? खुशी से झूम जाते हो, पूरी तरह पागल हो जाते हो। आपको ऐसे लगता है, अरे जो मुझे इतना इग्नोर कर रहा था वो फिर से मेरे साथ अच्छे से बात कर रहा है। जो मुझे इतना इग्नोर कर रहा था वो मुझे फिर से रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे फिर से कांटेक्ट कर रहा है। मतलब कि जैसे आपने कोई जंग ही जीत ली हो, इस तरह की फीलिंग आप में आना शुरू होती है। और आप क्या करते हो? खुशी से पागल होके दोबारा से उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो। इनके साथ आप वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हो जैसे कि आप पहले करते थे। तो इससे ये होता है कि फिर से वो किसी न किसी बात को लेके चिढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है। यही बात हमने आपको अभी समझाई है कि ये एक माइक्रो लेवल की साइकोलॉजी की शक्ति है। अगर आप बहुत ज्यादा किसी के भी करीब रहोगे तो वो बस आपकी कमियां, आपकी कमजोरियां ही देख पाएंगे और फिर वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसे ही गाड़ी के पहिए की तरह चलते ही रहता है। इसीलिए ये तीसरी स्टेप बहुत ही जरूरी है। जैसे वो आपसे संपर्क करे या फिर आपसे बात करने की कोशिश करें, तो आपको वो पहला वाला पर्सन नहीं बनना है जो अपने पार्टनर को इरिटेट करता था। आपको खुद को ये कभी नहीं लगता है कि आप इरिटेट करते हो, लेकिन आपके व्यवहार से ही तो वो इरिटेट होते थे ना, चिढ़ते थे ना। इसलिए आपको थोड़ा सा उससे दूर रहना चाहिए, थोड़ा स्पेस दे के ही रहना चाहिए, क्योंकि आप उनके बिल्कुल करीब ना हो जाओ और वो आपकी कमियां ही देखने लगे। आपको थोड़ा कम अवेलेबल रहना है, उसको अहमियत थोड़ी कम देनी है, उससे बातों का सिलसिला भी कम करना है। आप घबराइए मत, इससे आपकी रिलेशनशिप खत्म नहीं होगी। जैसे आप रिस्पॉन्स देना कम करोगे ना, वैसे ही वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे और वो आपके लिए ज्यादा कोशिश करेंगे, और यही मजा है। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते, रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आप इन साइकोलॉजी ट्रिक का इस्तेमाल करके देख लो, आपका पार्टनर 3 से 4 दिन में रोते हुए आपके पास आएगा और आकर माफी भी मांगेगा, आपसे बात करने के लिए तरसेगा। बस आपको ध्यान से इन सभी नियमों को अपने लाइफ में स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से उपयोग करने हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 3 कारगर नियम। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।